आमी और गाबेमारू दोनों को पता था कि वो दोनों घायल हैं। अगर हम दोनों की फाइट होगी तो कोई नहीं जीतेगा। गाबेमारू घुटनों में झुक के उनसे बोलता है कि हम लोगों को साथ में काम करना चाहिए। टामिया बोलता है ये कैसा क्रिमिनल है जो किसी के भी सामने झुक जाता है। फूची को गाबेमारू और मी के बारे में जानना था तो वो मान जाता है। फिर गाबेमारू उन दोनों को टेंजेन और होरोई के बारे में बताता है। टामिया ये सब सुनकर हैरान होता है और बोलता है कि यहाँ पर अमर लोग भी हैं। फूची को टेंजेन पे रिसर्च करनी थी और टामिया को उन लोगों को मारना था। टामिया को दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज बनना था जिससे उसका नाम अमर हो जाए। फिर वो तीनों एक टीम बना लेते हैं। तब तक मी उठ जाती है। गाबेमारू मी को देखकर हैरान होता है क्योंकि मी पहले से थोड़ा बड़ी हो गई थी। ये बात वो उन दोनों को भी बताता है। टामिया बोलता है लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। गाबेमारू बोलता है वो बैम्बू थोड़ना है जो इतने जल्दी बड़ी हो जाएगी। मी अब बोलने लगी थी और गाबेमारू का नाम लेती है। इसको देखकर गाबेमारू मी से पूछता है तुम लाइफ ऑफ एलेक्सर के बारे में क्या जानती हो, टेंजन की वीकनेस क्या है और तुमने किस पावर का यूज करके मुझे बचाया था। मी गाबेमारू से डरने लगती है तो गाबेमारू मी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर मी बताती है उस पावर को टाओ बोलते हैं। फिर वो उनको बताती है कि टाओ यूज कैसे करते हैं, लेकिन मी की बात उन तीनों के सर के ऊपर से जा रही थी। लेकिन उनको इतना समझ आ गया था कि टेंजन का वीक स्पॉट उनका पेट है। तभी कुछ मॉन्स्टर वहां आ जाते हैं। टामिया उन मॉन्स्टर को मार देता है और बोलता है मैं लड़ते लड़ते टाओ यूज कैसे करते हैं वो पता लगा लूंगा। मी को वो अपने कंधे में बैठा लेता है ताकि वो उसको बता सके कि टाओ यूज कैसे करते हैं। तभी वहां एक डेंजरस मॉन्स्टर आ जाता है। सीन सेंटा पे आता है जो बाकी लोगों को बताता है कि इस आइलैंड में मॉन्स्टर है तो ये पैराडाइज नहीं हो सकता। इस आइलैंड में ह्यूमन रहा करते थे। इसका मतलब ये है कि इस आइलैंड में कोई फेक रिलीजन चला रहा है जैसे मोरोमाकिया हमारे आइलैंड में चलाया करता था। तो मेरे हिसाब से इस आइलैंड को किसी ने बनाया है और इस आइलैंड का कोई मास्टर है और वो चाहता है कि यहाँ बहुत सारे ह्यूमन है, इसलिए उसने कुछ ह्यूमन को फ्लावर बना के मेन आइलैंड में भेजा था। यूजू बोलती है अब तक तो गाबेमारू मर गया होगा, लेकिन सागिरी को पता था कि गाबेमारू जिंदा है और वो टेंजन को मार के रहेगा। होको बताता है कि फ्लावर से टाओ बनता है जो हर किसी की बॉडी में होता है और जो टाओ को कंट्रोल कर लेता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और टेंजन टाओ को कंट्रोल कर सकते हैं। सीन सियोन और नूरोगाई पर आता है जहां नूरोगाई सियोन से ट्रेनिंग लेना चाहती थी, लेकिन सियोन ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। नूरोगाई बोलती है कि आप अंधे होते हुए भी सब कुछ कैसे देख लेते हो। सियोन बताता है कि सबकी बॉडी में एक वेवलेंथ होती है और मैं उस वेवलेंथ को देख सकता हूँ और सब चीजों के बारे में पता लगा सकता हूँ। नूरोगाई बोलती है मैं अपने आसपास के लोगों को मरता देखकर थक गई हूँ, कृपया करके आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे लड़ना सिखा दो। सियोन एक दिन मैं तो नूरोगाई को लड़ना नहीं सिखा सकता था। तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। सियोन बोलता है तुम मुझे देखकर लड़ना सीख जाओ। सियोन इतना पावरफुल नहीं था कि वो टेंजा का बदला ले सके, इसलिए उसको अभी प्रैक्टिस करनी होगी। सीन 2 टेंजन पर आता है जो डाटा ट्रांसफर कर रहे थे और बोलते हैं कि उस होल से कोई बाहर नहीं आ सकता। अगर कोई बाहर आने की कोशिश करता है तो उस होल के फ्लावर बने लोग उनको बाहर आने नहीं देते। लेकिन आजा टोमा को लेके उस होल से बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं उस टेंजन को मार दूंगा और बताता है कि टेंजन की वीकनेस उनका पेट है क्योंकि वो नीचे के साइड से रीजनरेट होते हैं किसी पेड़ की तरह। तभी वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों से बोलता है तुम दोनों को फिर से होल में चले जाना चाहिए। मैं डोसी हूँ और मैं टेंजन का राइट हैंड हूँ और टेंजन ने मुझे और मेरे दोस्त ह्यूमन को इस आइलैंड में ढूंढने भेजा है। आजा ये सब नहीं सुनता और डोसी पर हमला करके उस डोसी का हाथ तोड़ देता है। बैकअप में डोसी बहुत सारे मॉन्स्टर बुलाता है। आजा टोमा से बोलता है तुम मॉन्स्टर को मारो, मैं डोसी से फाइट करता हूँ। डोसी बोलता है वीक टाव वाले लोग मुझे नहीं मार सकते और अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। डोसी आजा को मार देता है। टोमा ये देख के हैरान होता है, लेकिन आजा अपने आप हील हो जाता है। डोसी उसके हाथ भी तोड़ देता है, लेकिन वो भी हील हो गए थे। आजा की बॉडी में अजीब से मार्क आ जाते हैं। डोसी बोलता है होल की बेलों के साथ आजा की बॉडी कंबाइन हो गई है, जिस वजह से आजा ये सब कर पा रहा है। डोसी को आजा का टाव पहले से ज्यादा लग रहा था। डोसी आजा पर टाव से हमला करता है। आजा को पहले अटैक नहीं दिख रहे थे, लेकिन फाइट करते करते आजा को डोसी की टाव दिखने लगती है। आजा समझ जाता है कि टाव वर्क कैसे करती है। आजा किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेता था, लेकिन वो अपने भाई टोमा को सभी लोगों से सेफ रखता था। डोसी ने अपने आप को टाव से कवर करके रखा था और ऐसा टेंजन भी करते हैं, इसलिए आजा टेंजन से हार गया था। लेकिन डोसी को देख के आजा टाव को यूज करना सीख जाता है और डोसी को उसके पेट में मारता है, जिससे डोसी बहुत घायल हो जाता है। टोमा को आजा किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और आजा की बॉडी में जो निशान वो बेलों की तरह लग रहे थे। फिर सीन कट होता है और टामिया और मी पे आता है, जहां मी टामिया को स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल रही थी। जैसे आप लोगों को ये समझ नहीं आया, वैसे ही टामिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गाबेमारू बहुत ही अच्छे से मॉन्स्टर को मार रहा था। गाबेमारू को देख के मी रोने लगती है। वहां भी एक डोसी
डोसी था जो मी को पहचान जाता है और टामिया से मी को ले लेता है और मी से बोलता है आप होरोई से गायब हो गई थी तो मास्टर रिन ने आपको ढूंढने से हमें मना किया था। बाकी लोग ये सब सुन के हैरान थे। डोसी बताता है कि मी टेंजन है तो वो ह्यूमन के साथ क्या कर रही है। ये सुनकर सब हैरान थे, मतलब टेंजन को ढूंढा गली गली लेकिन टेंजन हमें हमारे पास ही मिली। डोसी मी को अपने साथ ले जाना चाहता था। ये सुनकर मी रोने लगती है। तभी मी के सामने गाबेमारू आ जाता है और डोसी से बोलता है मी को तुम्हारे साथ नहीं जाना। डोसी बोलता है मी तुम्हारे काम की नहीं है और तुम उसको बचा क्यों रहे हो। गाबेमारू बोलता है मी ने मेरी जान बचाई थी तो मैं अपना हिसाब पट्टम कर रहा हूँ। तभी वो डोसी एक और डोसी को प्रकट कर लेता है। वो दोनों बटरफ्लाई और सेंटीपीड को कंट्रोल कर सकते थे। वो लोग टाओ से गाबेमारू और टामिया पे अटैक करते हैं लेकिन अभी तक गाबेमारू और टामिया टाओ वाले अटैक नहीं देख सकते थे। बटरफ्लाई की वजह से टामिया को अपना हाथ कुर्बान करना पड़ा था, इसलिए बटरफ्लाई से उसको बदला लेना था। डोसी बताता है कि पूरी दुनिया में मेल और फीमेल दो लोग रहते हैं जिनके अंदर टाओ होता है, लेकिन टेंजन मेल और फीमेल दोनों है। टेंजन डाटा ट्रांसफर की हेल्प से अपने टाओ को हाई लेवल का बना सकते हैं। ये टेक्निक मास्टर रिन ने 1000 साल पहले बनाई थी, लेकिन मी एक लौती टेंजन है जो फीमेल है इसलिए उनके पास हाई लेवल टाओ है। लेकिन मास्टर रिन ने मी को ऑप्शन दिया कि तुम मर जाओ या तो होरोई में जाके डोसी के साथ डाटा ट्रांसफर करो और मी को मार कर दिया जिससे उसको ये सब याद रहे। लेकिन मी होरोई से गायब हो गई थी तो हमें अपनी प्रैक्टिस के लिए मी को ले जाना होगा। गाबेमारू गुस्सा होता है और बोलता है तुम लोगों ने मी को वो मार्क दिया था, अब तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वो दोनों दोषी अपने आप को सेंटीपीड और बटरफ्लाई मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। गाबेमारू निंजुत्सु से बटरफ्लाई को मार देता है और सोचता है टाओ को मैं कैसे देख सकता हूँ। फूची बोलता है मी ने बोला है तुम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और वीक एक टाइम पे करना होगा। गाबेमारू बोलता है पागल, मैं बीच फाइट में अपने माइंड को वीक कैसे करूं। फूची बोलता है करना तो पड़ेगा। मी गाबेमारू के हाथ को पकड़ती है और उसको टाओ फील करवाती है। गाबेमारू को समझ आ जाता है टाओ को यूज कैसे करते हैं और वो डोसी से फाइट करने लगता है। अब गाबेमारू पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो दोनों डोसी की टाओ को देख पा रहा था और वो दोनों पे भारी पड़ने है। डोसी बोलते है ये ह्यूमन तो टेंजन जितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। टामिया बोलता है ईवा काकुरे किसी ने भी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं जिससे उनके लिए टाओ सीखना आसान था। वो दोनों डोसी को न्यू अटैक करने वाले थे लेकिन टामिया और गाबेमारू उन दोनों को मार देते हैं। सीन सागिरी के ग्रुप पर आता है जो होरोई के अंदर आ गए थे, जहां एक टेंजन होको को मार देता है। उस टेंजन का नाम मुडान है। ये देख के यूजू वहां से भागने लगती है लेकिन मुडान यूजू को पकड़ लेता है। होको बोलता है ये एक टेंजन है और अब मेरी आत्मा होरोई में जा सकती है। मुडान बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठ है। सागिरी मुडान पे तलवार पॉइंट कर देती है। यूजू वहां से भागने लगती है तो मुडान के ह्यूमन पपेट यूजू को पकड़ लेते हैं। सागिरी लाइफ ऑफ एलेक्सर के बारे में मुडान से पूछती है। मुडान बोलता है लाइफ ऑफ एलेक्सर जैसी कोई भी चीज यहाँ नहीं है, यहाँ टान है। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन उसे पीता है तो वो ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जैसे 1000 साल पहले यहाँ की ह्यूमन हो गए थे। मेरे मास्टर यहाँ पे आने वाली ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। टान से नॉर्मल ह्यूमन अमर तो हो जाते हैं लेकिन वो ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे तुम्हारा लकड़ी का दोस्त होने लगा है। यूजू सब्स्टिट्यूशन जुत्सु की हेल्प से फ्री हो जाती है और मुडान पे हमला कर देती है। मुडान के हिसाब से यूजू टाओ का यूज कर रही थी। मुडान यूजू से बोलता है हम दोनों डाटा ट्रांसफर करते हैं जिससे तुम्हारी टाओ हाई लेवल की हो जाएगी। फिर यूजू अपनी टेक्निक यूज करती है जिसमें वो पॉइजन पी के उसको अपनी बॉडी से निकाल के यूज कर सकती थी और पॉइजन थ्रेड बना के मुडान पे हमला कर देती है लेकिन मुडान रिजनरेट हो जाता है और टाओ से सागिरी को होरोई में फेंक देता है क्योंकि वो उसके काम की नहीं थी। सागिरी टेंजन की वीकनेस के बारे में होको से पूछती है। होको के हिसाब से टेंजन का पेट उनका वीक स्पॉट था क्योंकि टाओ पेट में ही होती थी। यूजू और सैंटा मुडान से फाइट कर रहे थे। सागिरी मुडान के पेट में अटैक करती है लेकिन टाओ वीक होने की वजह से मुडान सागिरी के अटैक से नहीं मरता और हील हो जाता है। सागिरी टांजिरो की ब्रीदिंग टेक्निक यूज करती है जिससे उसकी टाओ इंक्रीज हो जाती है और इस अटैक से मुडान अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। मुडान हवा में जाता है और टाओ से उन लोगों पे अटैक कर देता है। यूजू और सागिरी प्लान बनाते हैं कि यूजू मुडान को नीचे लाएगी और सागिरी मुडान को अपनी टेक्निक से मार देगी। सागिरी टांजिरो नहीं थी इसलिए वो अपनी लिमिट में आ गई थी। फिर यूजू मुडान को नीचे लाती है। सैंटा मुडान को पकड़ लेता है और सागिरी मुडान के पेट पे हमला करके उसको मार देती है। फिर सैंटा और सागिरी बात करते हैं जहाँ सागिरी बोलती है लाइफ ऑफ एलेक्सर जैसी कोई भी चीज यहाँ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं और गाबेमारू का क्या होगा। सीन गाबेमारू पर आता है जो मी से बोलता है तुमको किसी भी चीज में मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो। लेकिन तभी गाबेमारू की नोज
नोज ब्लीड होती है और वो गिर जाता है। सीन सागिरी पर आता है जहाँ वो और सेंटा डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के सब लोगों को जिंदा मेन आइलैंड पे वापस ले जाएंगे। सागिरी सेंटा से पूछती है क्या तुम यूजू से प्यार करते हो? सेंटा प्यार वाली बात एडमिट नहीं करता और बोलता है मैं यूजू से जलता हूँ क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे ड्राइंग करना पसंद था लेकिन मुझे एग्जीक्यूशनर बनना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं है। यूजू उन लोगों से बोलती है टेंजन में फ्लावर ग्रो हो गए हैं। तभी यूजू के ऊपर एक अटैक आता है लेकिन लवर बॉय सेंटा यूजू को बचा लेता है और उस अटैक से सेंटा के ऊपर फ्लावर ग्रो हो जाते हैं। मुडान फ्लावर मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ सियोन प्रकट हो जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। न्यूरोगाई सेंटा के फ्लावर निकालती है। तब तक सियोन मुडान से फाइट कर रहा था लेकिन मुडान के अटैक से सियोन पर फ्लावर ग्रो होने लगे थे, लेकिन सियोन फ्लावर को काट देता है। इस वजह से उसका ब्लड लॉस होने लगा था। सागिरी बोलती है हमें सियोन की हेल्प करने जाना चाहिए। न्यूरोगाई सागिरी को अपने टाओ ट्रांसफर करती है। यूजू थक गई थी इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं जाती। सागिरी और न्यूरोगाई ने अपने आप को यूजू के पॉइजन और बैंडेड से कवर कर लिया था और वो सियोन को बोलते हैं हम दोनों टेंजन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप टेंजन के पेट में अटैक करना क्योंकि वो उनका वीक स्पॉट है। सियोन को एक साथ दोनों टेंजन की बॉडी पर अटैक करना होगा। मुडान सागिरी और न्यूरोगाई पर अटैक करता है जिससे वो दोनों बच जाती हैं और मुडान के हाथ पकड़ लेती हैं। सियोन टेंजा को याद करता है और अपने टाव को इंक्रीज करता है और मुडान को मारने ही वाला था। तभी सेंटा उन लोगों को बताता है कि टेंजन फ्लावर की तरह हैं, इसलिए उनका वीक स्पॉट उनके फ्लावर का सेंटर है। सियोन सेंटर पर अटैक करता है जहां पर मुडान के बहुत सारे सर थे और वो मारा जाता है और खुश होता है क्योंकि वो 1000 साल से जिंदा था। मुडान के मरने के बाद वहां फ्लावर ग्रो होते हैं। अब सेंटा मरने वाला था। यूजू अपनी मेडिसिन सियोन को देना चाहती थी क्योंकि वो काम का था। यूजू को सेंटा ने बचाया था लेकिन यूजू सेंटा को मरने दे रही थी। यही तो लड़कियों की फितरत होती है। यूजू सेंटा को उसकी फैमिली और फ्रेंड को याद करने को बोलती है लेकिन सेंटा यूजू की पेंटिंग याद करता है और मर जाता है। फिर वो लोग सेंटा की कब्र बना देते हैं। सागिरी बोलती है यहाँ लाइफ ऑफ एलेक्जेंडर नहीं है तो यहाँ कोई क्रिमिनल और एग्जीक्यूशनर भी नहीं है, हमें इस आइलैंड से जिंदा वापस जाना होगा। फिर वो लोग हुरोई में कहीं आ जाते हैं जहाँ वो अपने कपड़े चेंज करते हैं। सियोन सागिरी से बोलता है तुम टाओ को यूज कर सकती हो लेकिन ज्यादा यूज करने से इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे तुम्हारी बॉडी चेंज हो सकती है या तुम्हारी मेमोरी लॉस हो सकती है। सागिरी बोलती है गाबेमारू का चीफ अमर है, इसका मतलब ये है कि लाइफ ऑफ एलेक्जेंडर सच में है लेकिन कहीं और। यूजू बताती है कि उनका चीफ अमर नहीं है। शिनोबी वर्ल्ड में बच्चों को निंजा टेक्निक की वजह से ऐसा दिखाया जाता है जिससे वो विलेज को धोखा ना दें और मेरे हिसाब से तो गाबेमारू की कोई वाइफ भी नहीं है क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड में लोग अपने काम निकालते हैं, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता। गाबेमारू को मिशन के लिए फेक मेमोरीज दी गई होंगी जिससे वो अपना मिशन कंप्लीट करके अपने विलेज जिंदा वापस आ जाए। सीन गाबेमारू पर आता है जो उठ गया था लेकिन अब उसको कुछ याद नहीं था वो यहाँ क्यों आया। उसको अपनी वाइफ का चेहरा भी याद नहीं था, उसको मीट, टामी और पूची भी याद नहीं थे। उसको अपना नाम बस याद था गाबेमारू द हॉलो, लेकिन ये बात वो किसी और को पता चलने नहीं दे सकता था। मी को गाबेमारू की टाव कुछ अजीब लगती है और उसको लगता है कि गाबेमारू हम लोगों को मार सकता है, इससे वो डर जाती है। सीन सागिरी पर आता है जिसके पास सियोन आता है। सागिरी बोलती है हमें यहाँ आए 3 दिन बस हुए हैं और हमारे कितने लोग मारे गए और गाबेमारू कहाँ और कैसा होगा। सियोन बोलता है तुम गाबेमारू की इतनी फिक्र कर रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। सागिरी इस बात से मना कर देती है और बोलती है गाबेमारू किलर है लेकिन वो अच्छा आदमी है और वो अपनी वाइफ से जरूर मिलेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में यामाडा क्लैन और एग्जीक्यूशनर को पैराडाइज में भेजने वाला था। इसी के साथ हेल पैराडाइज एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को किसी और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके बाय।